नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं, मया पृष्ठ परब्रह्मा मास धर्मान् सनातनं व्याजहार पुरा प्रोक्तम यच्छ्रेयै परमात्मना। नारद जी कह रहे हैं, पहले किसी समय मैंने श्री ब्रह्मा जी से पूछा था, तब उन्होंने पहले परम पिता परमेश्वर द्वारा लक्ष्मी जी को कहे गए सनातन वैशाख महीने के धर्मों को मुझसे कहा। उसके बाद सभी मासों में कार्तिक, माघ और वैशाख को प्रधानतया विशेष माना तथा उनमें भी वैशाख महीना सर्वोत्तम बनाया। यह परम पवित्र वैशाख मास सभी जीवों को माता के समान अभिलषित फल देने वाला है और इसमें दान, यज्ञ, व्रत एवं स्नान किए जाएं तो इनके द्वारा सभी पापों का नाश हो जाता है। यह वैशाख मास धर्म, क्रिया तथा तप का सार तत्व है और देवताओं से पूजित है। विद्याओं में जैसे वेद विद्या, मंत्रों में जैसे प्रणव ओंकार, वृक्षों में जैसे कल्प वृक्ष, गायों में जैसे कामधेनु गाय, सर्पों में जैसे शेषनाग, पक्षियों में जैसे गरुड़, देवताओं में विष्णु, चारों वर्णों में जैसे ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में जैसे प्राण, सुहृदों में जैसे स्त्री, नदियों में जैसे गंगा, तेज में जैसे सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में जैसे सुदर्शन चक्र एवं धातुओं में जैसे स्वर्ण और वैष्णवों में जैसे शंकर और रत्नों में जैसे कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है। उसी प्रकार सभी धर्मों में वैशाख महीने के धर्म सर्वश्रेष्ठ हैं। जगत में भगवान विष्णु की प्रीति में सहायक इसके समान कोई नहीं है। जो मनुष्य मेष संक्रांति अर्थात जब तक सूर्य मेष राशि में रहते हैं, प्रातःकाल अरुणोदय के समय वैशाख में स्नान में लगा रहता है, अर्थात जो वैशाख मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, उस पुरुष पर लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान प्रसन्न रहते हैं। जिस प्रकार जीवों को प्रसन्नता व संतुष्टि अन्न से होती है, उसी प्रकार यह निस्संदेह है कि वैशाख स्नान से भगवान विष्णु तृप्त होते हैं। वैशाख स्नान में लगे रहने वाले मनुष्यों को देखकर भगवान परम प्रसन्न होते हैं। केवल वैशाख स्नान मात्र से भी मनुष्य सभी पापों से छूट करके विष्णु लोक में जाता है। आज मेष राशि स्थित सूर्य काल में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर अपना नित्य कर्म करने वाला पुरुष सभी पापों से छूट करके भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। वैशाख मास में स्नान के लिए यदि कोई एक पग भी चलता है, निश्चय ही वह 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अथवा जो एकाग्र चित्त होकर वैशाख स्नान के लिए संकल्प प्रतिज्ञा मात्र भी कर लेता है, तो उसमें संदेह नहीं कि वह सभी 100 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। और जो मेषगत सूर्य काल में एक धनुष के प्रमाण तक भी स्नान की कामना से चलता है,
आज कहते हैं सभी सांसारिक बंधनों से छूट करके भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्मांडों के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ हैं हे राजन, वे सभी बाहर के थोड़े जल में वैशाख स्नान की भावना के लिए हैं, वह सब आ जाते हैं। अपने किए हुए पाप बुरे कर्म यमराज के शासन में तभी तक गरज पाते हैं जब तक प्राणी वैशाख मास में जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख मास में सभी तीर्थों के अधिदेवता प्रधान देव बाहर के जल में आश्रय लेकर वहीं प्रस्तुत रहते हैं। सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों के हित के लिए बाहरी जल में देवता